ये कहानी है एक पेड़ की, जिसकी छांव में खेलकूद और पलकर बड़ा हो। एक ऐसा पेड़ जो पानी और हवा नहीं, बल्कि वक्त और प्यार का फल। छांव इसलिए क्योंकि इस पेड़ ने मुझ पर कभी धूप पड़ने ही नहीं। ये पेड़ जितना बूढ़ा होता जा रहा था, इसकी छांव उतनी ही ठंडी और उतनी ही मुलायम होती जा रही। अजीब बात है ना कि बूढ़ा पेड़ जिस पर एक भी पत्ता ना हो, पर धूप रोक लेता। जब से होश संभाला, तब से उसे बस कोने में बैठे आसपास की चकाचौंध को निहारते देखा था। बोलता बहुत कम था, सुनता तो और भी कम था। बस कुछ अच्छा लगे तो अपने आप में बस हंसता है। शायद उसके आसपास के प्राणियों के पास इतना वक्त नहीं था, या यूं कहिए कि इतनी अक्ल नहीं थी कि उसे कभी समझ सके, कभी उसे सुन सके, कभी उससे बात कर सके। और वो हमेशा तत्पर रहता कि काश आज कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिससे मैं दो घड़ी बात करूं। भले ही वो लगना कबूतर ही क्यों ना सही, जो रोज मुंडेर पर आके बाकी कबूतरों से लड़ता और चालबाजी दिखाता। माई अबे कुत्ते ने पुत्र भाग यहां से, आया बड़ा कुत्ता कहता चल भाग यहां से। और वो कबूतर भी अपने आप को इतना फख्र महसूस करता जैसे उसकी औकात बढ़ गई। भाई किसी ने आज उसे कुत्ता जो बुलाया है, लंगड़ा कबूतर, सीधा 3 टांगों का इजाफा हुआ है साहब। मानो उसकी तो प्रमोशन ही हो गई। मां कहती है कि जीवन में केवल एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप फूट फूट के रो रहे हो और आसपास सब ठहाके लगा रहे हो। जिस दिन आप पैदा होते हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भाई अब मैं एलियन तो हूं नहीं कि अपने सर पे लगे डैने हिला के संकेत दे दूं, लो भाई मैं आ गया, अब तुम मुझे चाट सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं। 14 जून सन 1987 को पहली बार मैं इस पेड़ की गोद में आया। गोद में आते ही मैंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने मुझे गोद में लिया नहीं और मैंने उनका मुंह नोचा नहीं। जब मुंह में शब्द और पैरों में जान आ गई तो फर्श से लड़ता हुआ एक दिन सीधा उनकी गोद में जाके डेरा जमा दिया। और जीवन में पहली बार मैंने उनका नाम लिया, दादाजी। इस बार मैं ठहाके लगा रहा था और दादाजी की आंख से एक आंसू टपका और मेरे गोल मटोल गालों से होता हुआ सीधा उनके मुंह में। 2 साल की उम्र में ये तो ना समझ पाया कि आंसू नमकीन था या मीठा, बस पी गया। फिर क्या था, हम दोनों की दोस्ती और रंग लाने लगी। गर्मी की छुट्टियों में सुबह 5 बजे बड़े पार्क में सैर करने जाना, शनिवार को साइकिल पे सवार होके हलवाई के पास जाना और इतवार तो दादाजी की गोदी में महाभारत। बस इतना ही था। दादी की बात नहीं करूंगा, कहानी का मुख्य पात्र बुरा मत है। बस इतना कहूंगा कि वो इस पेड़ की जड़ थी और हम हवा और पानी। शनिवार से याद आया कि न जाने मेरे घर में कौन सी तिगड़मबाजी बिठा रखी थी कि जाने अनजाने हर शनिवार मेरा पैर दादाजी की साइकिल के पहिए में आया। हर बार। और मुझे मौका मिल जाता बैंडेड लगाने का। और दादाजी भी न जाने साइकिल में कैसे जान फूंक कर उससे मेरे लिए लड़ते और एक ही बार में उसे चिढ़ करते थे। जान फूंकने वाला भी वही और जान लेने वाला भी वही। वही ना खुदाई वाली बात। और एक दिन उस पेड़ की जड़ें कमजोर पड़ने लगी और वो हमेशा के लिए सूख गई।
पहला वाक्य था जब जीवन में मैंने पहली बार एक लाश देखी। पहली लाश अपने घर। वो वाक्य तो बयान नहीं कर सकता, बस इतना जरूर कहूंगा कि उस एक दिन में उस पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए। बहुत वक्त लगा उस पेड़ की रंगत वापस आने में, लेकिन वो आई। कुछ महीने बाद उन्हें पोती हुई और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी सावित्री वापस आ गई है। अपनी पोती को खुश करने में न जाने वो इतने अंधे हो गए कि सबसे लड़ने लगे। अंधा तो मैं भी हो गया भाई, उस पेड़ की छांव का बंटवारा जो हो चुका। लेकिन मैंने अपनी जलन को जैसे तैसे नजरअंदाज करते हुए लड़कपन की न जाने किन अटखेलियों में मैं खो गया। मैं उस पेड़ को देख सकता था और वो मुझे नहीं। वो मुझसे बहुत दूर था। जब कद इतना हुआ कि खुद को जवान समझने लगा, तो वो बूढ़ा पेड़ अपने इस बुढ़ापे के मकाम पर था कि उससे आगे जाना बहुत दुखदाई, ये तो वो था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। जो नहीं देखा वो सुना था दादाजी के बारे में, पिताजी से। दादाजी को जीवन में ज्यादा भूख नहीं थी, बस 2 वक्त की रोटी और 1 वक्त की शराब मिल जाए बहुत से निकले थे कि वक्त हमसफर भी जिए। और भाई, जिस आदमी का हमसफर छिन जाए उसके जीवन में शराब का आना तो लाजमी ही था। एक दिन जब पिताजी और दादाजी जाम टकरा रहे थे, उन्होंने मुझे जाने मैंने उन्हें क्या अपनी आशिकी के संकेत दिए, तो उन्होंने मुझे यह बोला, देखो बेटा, मैंने अपने जीवन में एक लड़की का 10 साल इंतजार किया और वो नहीं, किसी और से शादी। तेरे बाप ने भी एक लड़की के लिए 5 साल इंतजार किया, वो भी नहीं। अब तू अपने 2.5 साल बर्बाद मत करना, समझा? याद रखना, दिल लगाना, मगर दिल से। उस बात में न जाने क्या कड़वापन था कि वो बात मेरे सहन में घर कर गई और आज भी कहीं ना कहीं महफूज है। दादाजी का एक दोस्त था, मोहम्मद हनीफ, कराची पाकिस्तान में रहा करता था, लेकिन जैसे दोनों रोज बातें किया, साल दर साल उर्दू में एक दूसरे को खत लिखना और बस एक खत से उन्हें खुशी मिलता। समय का संजोग ये हुआ कि वो खत भी बंद हो गए। अब उर्दू लिखे भी तो किसकी? पिताजी बताते हैं कि तैश में आके दादाजी ने कुछ अच्छे काम भी किए। फौज में थे तो एक दिन बंकर में बैठे न जाने उन्हें क्या सूझी कि 20 साल से पी रही बीड़ी को हमेशा के लिए फूंक दिया, छोड़ दिया। कहते कि तेरी दादी बहुत खुश हुई थी, तू भी अपनी घरवाली के लिए कुछ ऐसा काम जरूर कर। दादी के गुजर जाने के बाद 20 साल दादाजी ने एक कमरे में ही बिता दिए। रेडियो और रामायण से तो न जाने उन्होंने कोई करार कर लिया था। रोज सुबह 5 बजे रामायण और रात तक रेडियो के कान मरोड़ते रहते, और रात को वो यादें ओढ़कर सो जाते। थोड़ी बेचैनी हुई तो 2-3 बजे बत्ती जलाते और भगवान से बात करना चालू कर देते। कमाल के। एक दिन उन्हें अकेलेपन के कीड़े ने न जाने क्या काटा कि जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखना एक दिन मैं यही पड़ा पड़ा लकड़ी हो जाऊंगा, देखना तुम लोग, यही पड़ा पड़ा मैं ठंडा हो जाऊंगा, देखना।
इससे पहले भाई कुछ फोन पर बोलता, मैं भाग चुका था कि मुझे घर पर होना चाहिए। ऐसा लगा मानो रातों रात किसी ने दिल में छेद कर दिया। जीवन में पहली बार दादाजी शब्द मुंह से निकलकर आंखों में उतर आया था। ऐसा लगा मानो लद्दाख में कोई बादल फटा हो पर बरस मेरी आंखों में रहा था। घर पहुंचा तो ठंडा शरीर छूकर पता लगा कि ठंडी लकड़ी कैसी होती है। छूते ही उन्हें पागलपन का ऐसा दौरा पड़ा कि मानो थम ही नहीं रहा था। बगल में खड़ी दीवार में इतनी जान नहीं थी कि मुझे और तोड़ सके। मृत्यु से 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था, बेटा घर आ जा, तुझे देखने का बहुत जी कर रहा है, घर आ जा। मैंने पलट के जवाब दिया, दादाजी अभी 1 हफ्ते में ही तो आ रहा हूं। मुझे क्या पता था इतनी जल्दी बुला ली। क्रिया से पहले एक पत्थर की तरह मैं बस उनकी तरफ देखे जाना। और बगल में बैठी सबसे बड़ी बुआ जो उनके अकेलेपन की इकलौती साथी थी, फूट फूट कर चिल्लाने लगी, एक बांझ औरत की तरह चिल्लाने लगी, अरे कोई इसे फोन दे दो, कोई इसे फोन दे दो। ये ऊपर जाकर मुझे फोन करेगा, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं रहा, इसे फोन दे दो, कोई मुझे फोन करेगा। उसे कौन समझाए, क्यों फिर सोच चुका। क्रिया के लिए लकड़ियां बटोरते समय मुझे एहसास हुआ कि दादाजी ने सिर्फ लकड़ी ही क्यों खाया, पत्थर क्यों नहीं। एक 80 किलो का इंसान वक्त के साथ केवल 50 ग्राम का रह जाता है और आप उसे धर्म के नाम पर बहा देते हैं। वो रात इतनी काली थी कि काला रंग भी अब फीका पड़ चुका था। रात भर सिसक के रोता रहा, सर पीटता रहा, ख्वाबों में दादाजी से भीख मांगता रहा कि एक बार मुझे गले लगा लीजिए, केवल एक बार। वो ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। कुछ समय बाद जब पढ़ाई करके घर पहुंचा तो देखता हूं कि दादाजी का वो हरा बक्सा जिसमें वो अपनी यादें और अपने दर्द छुपा के रखते थे वो खुला हुआ है। और मेरे लिए क्या छोड़ गए, एक फोटो, दादा दादी, मेरी और भाई की इकलौती फोटो, फ्रेम पर जंग लगा हुआ पर मेरी आंखों में नहीं। अभी बस 3 महीने ही हुए थे, आंखों के समंदर में पानी अब भी बरकरार था। वो फोटो देखकर न जाने मेरा क्या हाल हुआ, बस मां को पकड़कर कसकर बस चुपचाप रोता रहा। और यही सोचकर संतोष कर लिया कि न खोलेगा दरवाजा अब कोई, न लगाएगा गले तुम्हें उचाले से, न बजेगा रेडियो सुबह 5 बजे मेरे घर में, न पड़ेगा रामायण, न चिल्लाएगा कोई बच्चों की शैतानियों पर, न गले लगाएगा तुम्हें जीत में, न मांगेगा तुमसे अब जलेबी कोई सर्दियों में, न रोएगा अब कोई अकेलेपन को लेकर। लगता है जीवन